मैं अब इसके बीच पॉइंट पे हूँ, तो मैं आपको घूम के दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें ज़ूम करके ना। ये देखिए, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात है। अभी वो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ चिट्ठियाँ छोड़ खड़ा हुआ। ये कोई आम पिलर या कोई छोटा मोटा पिलर नहीं है, ये है सम्राट अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है ना ये। तो दोस्तों फाइनली आज हम आ गए हैं फिरोजशाह कोटला में। और ये देखिए आप, ये सारी यहाँ से यहाँ तक मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ इनको खंडरों को। ये देखिए, है ना, कितना मतलब पुरानी एक चीज़ की याद दिलाती हैं, यादें ताज़ा करती हैं। लेकिन आज तक जो हम और किताबों में जो तस्वीरें देखते आए हैं, इनके बारे में पढ़ते आए हैं, वही चीज़ें ये हैं। जो हिस्टोरियन की किताबें मैंने जो हिस्ट्री की पढ़ी हैं और हिस्टोरियन ने जो इसमें लिखा हुआ है, ये एक ना मेहराब है। मेहराब जहाँ से मतलब महल के जो कर्मचारी थे, सैनिक थे, वो यहाँ से आने जाने का काम किया करते थे। और ये रास्ता जो है ये अंदर महल में महल को जोड़ता था। यहाँ पे सिपाही आते थे, कर्मचारी आते थे। मैं अब इसके बीच पॉइंट पे हूँ, तो मैं आपको घूम के दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें ज़ूम करके ना। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का दिखता है ऐसे करके। ये बीच का पॉइंट है इसका, ये पत्थर लगे हुए हैं। और स्लो स्लो दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि चीज़ें इजीली आपको समझ आएँ। और ये देखिए दोस्तों, यार एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये सुरंग बनी हुई है ऊपर के साइड में। ये देखिए, मैं ज़ूम करता हूँ आपको, ये है ना, ये रही, देखिए देखिए, ये सुरंग है। और एक सुरंग ये यहाँ बनी है। अब ये पता नहीं किस चीज़ की है, कितनी गहरी है और क्या है इसके अंदर, ये भी नहीं पता कुछ, है ना। ये मतलब शाही महल के कमरे जो होते थे, ये उनको जोड़ने का काम करता था ये रास्ता। और ये जो आप टूटी हुई खंडरें देख रहे हैं, ये ऐसी नहीं हुआ करती थी पहले। यहाँ पर मतलब शाही एक बैठक भी हो जाती थी। जैसे मतलब मेहमान जब कोई आता था मिलने के लिए उनसे, या वो किसी से मिलना चाहते थे, या ख़ाली टाइम में अपना बैठक करना चाहते थे, तो यहाँ पर बैठने की जगह थी। तो इसको आप कह सकते हैं, जैसे अब देखिए वो ऊपर देखिए खंडर, ओहो, अंदर बिल्कुल एक किला है ये अभी। ये फिरोजशाह कोटला का किला है। और अब हम थोड़ा सा इस साइड में भी चलते हैं, और मैं थोड़ा सा इस साइड से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी जो टूटा हुआ है तो इसलिए छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में उस टाइम पर जब ये पूरा बना हुआ कंप्लीट था, तो यार कितना खूबसूरत लगता होगा ये देखने में। आज के टाइम में ये सिर्फ, ये देखिए, मैं इसके पत्थरों को बिल्कुल आपको जूम करके करीब से दिखाता हूँ। ये बड़े बड़े ये जो चट्टाने टाइप की आपको लग रही हैं, ये एक्चुअली उसके पिलर थे उस टाइम पर। ये देखिए, ये पिलर थे। और ये पिलर जब खड़े हो जाते थे पूरे ऊपर, तो ऊपर एक छत आ जाती थी, और ये पूरा किला जो था ये कमरों में बढ़ जाया करता था। लेकिन आज के टाइम में ना ये एकदम सूना पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा पिलर। और ये अब इस चीज़ को हम अगर इसको देखें ऐसे करके, तो ये एक गेट बन जाता है। देखिए, ऊपर से टूट गया ये और हट गया है ये, तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक एक गेट था। और यहाँ से एंट्री हो जाती है। एक ये गेट है और एक ये वाला गेट है, वो रहा। देखिए, अभी हम उधर से ही जाएंगे। मैं तो थोड़ा यहाँ से आपको घुमा दूँ पहले। तो ये मैं कहा था ना आपसे कि मतलब अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पे जाने के लिए उस मेहराब का इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ किया जाता था। ये यहाँ पर खंडर है, देखिए, ये सब खंडर है भाई लेटा हुआ एक। और ये बिल्कुल अंधेरा सा एकदम गुप है। हम चलते हैं उस साइड में। ये एक रास्ता इसका यहाँ से भी बन जाता है आने का, जहाँ से हम जा रहे हैं। और ये पूरे इतने खुफिया रास्ते हुआ करते थे उस टाइम पे इनके किलों में, राजाओं के, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, अब ये अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे क्या था, ये सुरंगें बन जाती थी। ये देखिए भाई, ओहो हो भाई, इसके अंदर क्या है देखते हैं जाके। ये देखिए, पूरी उस टाइम पर ये सारी सुरंगें हैं। ये छुपने के लिए भी कह सकते हैं, और ये यहाँ पर ठहरने के लिए, या पता नहीं उस टाइम पे किस काम आती थी भाई। लेकिन ये आज के दौर में जो हमें है ना बहुत छोटी लग रही हैं। अब आप ज़रा सोचिए उस टाइम पर ये कितनी बड़ी होती होंगी। ये देखिए,
ये बहुत गहरी और अंधेरी हुआ करती होंगी। तो उस टाइम पे तो लाइट भी नहीं थी, इतनी रोशनी भी नहीं हुआ करती होगी ये सारी। और ये देखिए यहाँ से, ये अब हम यहाँ से निकल कर फिर दोबारा से उसी गेट पर जा रहे हैं। ये एक ये बना हुआ है छोटा सा यहाँ पर, ये देखिए, है ना। ये भी इसी टाइम का, उस टाइप का ही है, सुरंग टाइप का ही बना हुआ है। असल में अब यहाँ पर जो है वो मरम्मत चल रही है इसकी। तो ये देखिए बदरपुर पड़ा हुआ है सामने, गाड़ियाँ लगी हैं, मजदूर लगे हैं यहाँ पर, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है उस साइड में। क्योंकि तो अब मैं आपको दूसरे वाले गेट से एंट्री करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये वो गेट है जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पर ये पिलर खड़ा हुआ है इनका बीच में, और ये गेट था, और ये गेट ऊपर से पूरा बना हुआ था, बिल्कुल असली गेट जैसा होता है राजा महाराजाओं के टाइम में। ये देखिए जूम करके, है ना। और एक गेट जो मैंने अभी वहाँ पर से दिखाया था आपको वो, और एक गेट ये। लेकिन अब ये क्या हुआ कि टूटते 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 इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर। ये यहाँ से भी, ये जो पूरी आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये पूरी पैक्ड हुआ करती थी उस टाइम पर। भाई जाहिर सी बात है, जो यहाँ कमरे बने हुए थे उस टाइम पर बड़े बड़े, और बैठने की जगह थी, उठने की जगह थी यहाँ पर। तो ये सब कमरे थे उस टाइम पे, बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। लेकिन अब इसकी हालत देखिए क्या हो गई है। मैं अभी इसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊँगा कि किसने बनवाया था, कब बना था ये। लेकिन अभी थोड़ा सा हमने एंट्री करी है, तो मैंने सोचा कि पहले एंट्री की चीज़ों को दिखा दूँ आपको, नहीं तो ये छूट जाएंगे फिर, है ना। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं हम और देखते हैं क्या कुछ है अंदर। दोस्तों अब हम आ गए हैं अंदर की साइड में। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बाहर से दिखाई थी, और ये पूरा गार्डन ही एरिया है। देखिए गार्डन है, आगे भी किला बना हुआ है। अभी हम घूम कर उसी जगह पर आएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से इस रास्ते से होकर जाएंगे। और ये देखिए पूरा किला, यहाँ से आप, ये पूरा रास्ता ऐसे बनता है। तो दोस्तों दिल्ली के बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर मौजूद यह किला, जिसे फ़िरोज़ शाह कोटला किला के नाम से जाना जाता है, इसकी बुनियाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सन 1354 ईस्वी में रखी थी। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि उनकी नई राजधानी फ़िरोज़ाबाद का शाही गढ़ भी माना जाता था। उसी के हिसाब से इन्होंने बनवाया भी था इसे। चिड़िया परिंदे बहुत चहक रहे हैं मैं जैसे चल रहा हूँ। तो जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे, मतलब जो सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने 1351 से और 1388 तक मतलब हुकूमत की थी यहाँ पर। और उन्होंने नहरें, मस्जिदें, महल, सराय और भी बहुत सारी जो है, मतलब जो कहते हैं ना जिसे सार्वजनिक इमारतें, वो बनवाई थी। मतलब अपनी राजधानी को उन्होंने भव्य बनाने के लिए, यानी बहुत बड़ा बनाने के लिए, और यमुना नदी के किनारे पर इस किले को बनवाया था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ना, जैसे यहाँ पर आसपास में क्या आपको दूर दूर तक यमुना दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस टाइम पर पहले यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी हुआ करता था। कभी भी जैसे आप, ये लाल किले से बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं है, तो आप जैसे लाल किले के बारे में जानेंगे ना, तो उस टाइम पर आपको यही पता लगेगा कि लाल किले में भी बहुत सारा उसके आसपास में पानी हुआ करता था। ये फ़िरोज़ शाह कोटला का किला है, इसे भी यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। आज तो हालांकि इसके चारों तरफ रोड बन गए, सड़कें बन गई। तो अब जो है ये, अब यमुना नदी तो यहाँ पर दिखाई नहीं देती आसपास में क्या, बल्कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अब तो चारों तरफ से सूखा पड़ा हुआ या रोड बने हुए दिखाई देंगे आपको, लेकिन उस टाइम पर ये यमुना नदी से चारों तरफ से भरा हुआ था, मतलब एरिया। दोस्तों ये देखिए, ये आप एक टूटा फूटा गोल सर्कल सा देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के इसको दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ एक छोटी सी। ये थी एक रॉयल कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा था शाही महल में उस टाइम पर। तो तकरीबन 650 या 700 सालों से, अब तो खैर इसका ये एक बुनियादी ढांचा ही बाकी रह गया है, बाकी तो ये सब नष्ट हो चुका है। तो ये इसमें अब कुछ बचा नहीं है, इससे ज़्यादातर जो हिस्सा टूट गया है। देखिए 650-700 सालों से जो ये बना हुआ था, तो इसमें पहले जो बैटल्स हुई युद्ध में, कुछ इसके नुकसान पहुंचाया इसको। बहुत सारे युद्ध हुए, मतलब बीच में जो बैटल्स होती रहीं उसके अंदर इसको नुकसान पहुंचता रहा, और कुछ कुदरती तौर पर ये जो था ये नष्ट होता चला गया। तो इसको जो बाकी बचा हुआ ये ढांचा खड़ा हुआ है अब इसको और इसी तरह से सुरक्षित रखने के लिए, ये देखिए अंदर क्या बना हुआ है इसके, यहाँ से देखते हैं हम इसको।
मैं आपको अंदर ग्रिल में हाथ डाल के दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ओहो, अंदर इस टाइप का बना हुआ है कुछ। ये कुआं भी है, इसके अंदर पानी भी जाता है। और उस टाइम पर ये पूरा कंप्लीट बना था, लेकिन आज की डेट में जो है ये बिल्कुल, अब इसे ये कह सकते हैं कि नष्ट ही हो गया है, ख़त्म होने के कगार पर है। अब जितनी भी जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं ये सब जो है ASI के अंडर में चली गई हैं। ये है उसको सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने क्या करा है कि अब ये ASI ने इसके चारों तरफ देखिए ग्रिल लगा दी है, ताकि कोई ऊपर ना चढ़े, अंदर ना जाए, और ये इसको नुकसान पहुंचने से बचाया जाए। और जो ये अभी बची हुई इमारत, इसको हम इसी तरह से बचा कर रख सकते हैं। और दोस्तों जस्ट इसके बैक साइड में जब हम देखेंगे ना अपना कैमरा घुमा करके, तो इस पूरे किले की एक सबसे ख़ास चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए, अभी हम चल रहे हैं तो इसकी सबसे ख़ास चीज़ आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिलती है, जिसे लाट पिरामिड कहा जाता है। तो दोस्तों यह है पिरामिड लाट, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप ये पिलर देख रहे हैं, ये कोई मामूली या छोटा मोटा पिलर नहीं है, बल्कि ये है सम्राट अशोक स्तंभ, जिसे हरियाणा के टोपरा से मंगवाया गया था। वो आज के दौर में यमुना क्षेत्र कहलाता है। वहाँ से इसको बहुत ही एहतियात के तौर पर मंगवाया गया था, और यहाँ ला करके इसे सबसे ऊंची जगह पर लगाया गया है। इसका निर्माण 1354 से लेकर और 1356 तक चला था, यानी 2 साल के सिलसिला चलने के बाद ये बनकर कंप्लीट हुआ था। लाट पिरामिड है, ये नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसका ये वाला, ये लाट पिरामिड पूरा कहलाता है। और इसके ऊपर बहुत ही ऊंचाई पे, उसके भी नीचे आप देखेंगे तो ये जो ताकें बनी हुई हैं, जिसको एक सुरंग टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर एक गलियारे बने हुए, जहाँ पे शाही लोग जाते थे, बैठते थे। और ऊपर की साइड में यहाँ सम्राट अशोक स्तंभ के पास ये चढ़ के बैठा करते थे वहाँ पर, और वहाँ से पूरे किले का भी जायज़ा लिया करते थे, देखा जाता था यहाँ से। मतलब ये फ़िरोज़ शाह तुगलक जो राजा थे यहाँ के, वो भी इसको देखा करते थे, इसका जायज़ा लेते थे। और अंदर इसके गलियारे बने हुए हैं, संकरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में इस पर परमानेंटली जो है जाना जो है बैन कर दिया है अंदर, बिकॉज़ यहाँ मैं इसको आपको पास से दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसको नुकसान होने से बचाने के लिए इसको अब ये बंद कर दिया गया है और ग्रिलिंग कर दी गई है इसके आसपास। लेकिन बहुत से लोगों का अभी भी ये मानना है कि वो कुछ का कहना है कि यहाँ पर जिन्नात है। भाई देखिए, मैं तो इस मामले में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात है। अभी वो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ चिट्ठियाँ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ धागे बांध के जाते हैं। और ये अंदर जो आपको सुरंगें दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, ये सुरंग है। मैं अंदर हाथ डाल के दिखाता हूँ आपको। ये अंधेरा हो रहा है जो दिखाई नहीं दे रही हैं, ये सुरंगें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अभी अपने मन्नत के धागे बांध के जाते हैं, कोई चिट्ठियाँ छोड़ के जाते हैं मुरादें पूरी करने के लिए। बहरहाल ये मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर इसको हम और ज़्यादा लंबा घूमेंगे, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे रास्ता जा रहा है इसका, तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ये सुरंगें बनी हुई हैं अंदर, और ये यहाँ से भी सुरंग देख सकते हैं। ये इसके अंदर पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो वापस आते हैं। यहाँ पर फेमस क्या हुआ है लोगों ने। अच्छा, इस जो सम्राट अशोक स्तंभ है, इसकी एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये हर एंगल से आपको, हर पॉइंट से, हर कोने से आपको दिखाई देती थी। इसको ऊपर लगाने का मकसद यही था कि ये हर जगह से आपको दिखाई दे और एक पहचान बने कि सम्राट अशोक स्तंभ जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक में, मतलब इन्होंने फ़िरोज़ शाह कोटला के अंदर ये आया हुआ है और यहाँ पर इसका निर्माण कर दिया गया है। और ये इसके अलावा जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, ये इसमें जो कि लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं एक बनी हुई, ये मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक टोम है ना, जहाँ पे फ़िरोज़ शाह को दफनाया गया था उनकी वफ़ात के बाद। और ये लेफ़्ट साइड में जो मेरे देख रहे हैं आप, ये एक मस्जिद है जहाँ पर फ़िरोज़ शाह तुगलक नमाज़ पढ़ा करते थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक भी पढ़ते थे, उनके परिवार के लोग और शाही लोग जितने भी थे वो सब के सब यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते थे। और इसमें नीचे की साइड में इसमें भी ये मान्यता है लोगों की कि यहाँ पर भी जिन्नात रहते हैं। तो इसकी हिस्ट्री, इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमें अंदर जाने का इसमें चांस मिल जाता है। तो चलिए इसके अंदर जा कर के देखते हैं कि आखिर क्या है बना हुआ। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं देखिए, यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। और इसमें हम यहाँ से एंटर करेंगे और फिर ऊपर जा कर के देखते हैं कि आखिर इसके अंदर बना हुआ क्या है। तो अब हम चढ़ते हैं ऊपर की साइड।
तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ऊपर की साइड में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ये मस्जिद है, चारों तरफ से बनी हुई, बहुत ही खुली हुई है इस टाइम, खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा क्षेत्र इसका कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत इसका हुआ है। और अब हम पहले यहाँ चलते हैं, सामने की साइड में देखते हैं क्या है इस मेहराब से निकल करके। ये दोस्तों उस टाइम की सबसे बड़ी जामा मस्जिद कहलाया करती थी, जिसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आज की डेट में अगर हम आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारी यमुना तो नहीं है, अब ये सब रोड है। और ये रूट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये ISBT की साइड में जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये सराय काले खां बस अड्डे की साइड में जाता है। तो अब ये यमुना नदी को ख़त्म करके इसमें यहाँ पर इन्होंने एक मतलब रोड बना दिया और ये गार्डनिंग कर दी है सड़क के किनारे पर। और अब नीचे की साइड में देखते हैं हम, ये देखिए नीचे की साइड में ये क्या है, ये वज़ू खाना है दोस्तों उस टाइम का, जिसमें पूरा मतलब फ़िरोज़ शाह तुगलक, शाही परिवार के लोग और पूरे महल के शाही लोग जो है यहाँ वज़ू क्या करते होंगे। ये पूरी हौज़ थी बीच में, और ये चारों तरफ इसके पानी रहता होगा, और उस पानी से इन पत्थरों पे बैठ के, ये जो सीटें लगा रखी हैं इन पर बैठकर उस टाइम पर वज़ू किया जाता था। और वज़ू करते ही इस मस्जिद में दाखिल हो जाते होंगे वो लोग। हा, क्या खूबसूरत नज़ारा रहा होगा ये दोस्तों उस टाइम पे। अब से 700 साल पहले की जो बात है, जब यहाँ पर वज़ू किया जाता होगा पानी से भरे हुए। और ये जो बाउंड्रीज़ आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, ये उस टाइम पर इतनी नहीं थी, ये पूरी बाउंड्री, पूरी वॉल हुआ करती होंगी उस टाइम पर। ये तो जब 1388 में जब ये सल्तनत अपने ज़वाल की तरफ जाने लगी, जब सल्तनत के लिए, गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए, तो ये सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। और उसी वक्त फिर तैमूर ने यहाँ पर दिल्ली में हमला किया। तो इस किले को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी किले को उस टाइम पे पहुँचा था। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ से हो गया है पूरा। अब हम चलते हैं नीचे की साइड में, देखते हैं। तो यहाँ से हम नीचे उतरते हैं फिर दोबारा से। और ये देखिए इसके यहाँ पर ये सब बंधा हुआ है, कहते हैं यहाँ जिनों का वास है और जिन्नात रहते हैं यहाँ पर। और देखिए सुरंग यार कितनी गहरी है ये, और कितनी डरावनी सी लग रही है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रही सही से, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें अंदर जाली है डबल। तो अब चलते हैं यार, डर लग रहा देख के। और ये देखिए यहाँ पर ये बनी हुई है सुरंगें दोस्तों। ये देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको ये सुरंग। ये देखिए, ये देखिए कितनी गहरी सुरंग है। ये तो चलो इसमें रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ से, और ये पूरा रास्ता जा रहा है वहाँ तक। ये बहुत ही डरावनी खौफज़दा सुरंग लग रही है यार इस किले की, और पता नहीं कितने राज छुपे हुए हैं इसके अंदर। ये सारी सुरंगें इसी टाइप से बनी हुई हैं। ये देखिए, ये सब सुरंगें हैं बनी हुई। अब यहाँ से ये अंधेरी गुफाएं शुरू हो जाती हैं यार, बड़ी डरावनी टाइप की हैं ये तो सुरंगें। इसके ज़्यादा अंदर तक तो हम नहीं जा सकते। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं बाहर की साइड में, लेकिन उस टाइम पे आप सोचेंगे, तसव्वुर करेंगे, इमेजिन करेंगे, उस टाइम पर आप इमेजिन करेंगे कि उस टाइम पर ये दीवारें कितनी ऊंची रही होंगी। जब से अब तक तो हज़ारों बार भराव पड़ने के बाद ये नीचे होती चली गई हैं, लेकिन उस टाइम, और ये पत्थर ये बिछा दिए गए हैं, बार बार ये रिपेयरिंग हुई है तो ये छोटी हो गई। लेकिन उस टाइम पर दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए पूरे किले को ये बाउंड्रीज़ बनाई जाती थी, और ये बहुत मज़बूत हुआ करती थी। जब ये आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में लगभग ये सभी कुछ बदल गया, मतलब नष्ट हो गया बिल्कुल, लेकिन ये बाउंड्रीज़ अपनी जगह पर ज्यों की त्यों खड़ी हैं। सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता था उन दिनों में इन किले की दीवारों पर ही दिया जाता था, ताकि दुश्मन के हमले से आसानी के साथ बचा जा सके, है ना। तो ये दोस्तों अब हम दोबारा से वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हम चले थे, और यहीं पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। और इस किले की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जितनी भी नॉलेज थी, वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। और आप मुझे अब बताएं कि नेक्स्ट ब्लॉग आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं। और जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे बताएं ज़रूर कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, किस चीज़ पर बनाऊं, और किसका आप कौन सी हिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊं उसकी नॉलेज।